जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9th के सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम प्यारे बच्चों साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे और सभी क्वेश्चन और आंसर को याद भी करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। छोटा सा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर भी करिएगा। निम्न में से कौन पदार्थ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, चलिए आप सभी बच्चों को बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वायु। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वायु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। आंसर होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, क्या होगा आंसर, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही प्यारे स्टूडेंट के लिए, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके 9th क्लास के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा संघनन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों संघनन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा ठोस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सही बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी करेंगे। प्यारे बच्चों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ठोस। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर ठोस था और इसका आंसर भी क्या है, ठोस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुपल प्रबलतम होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी क्लास 9th के बच्चे बताएंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुपल प्रबलतम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। आंसर होगा प्यारे बच्चों ठोस। यानी हमने जो क्वेश्चंस 3 ठो अभी देखे हैं लगातार, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या था प्यारे बच्चों, आंसर था ठोस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। आंसर बताएंगे सही बच्चे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर होगा इसका गैस। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका गैस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वेश्चन है जल का क्वथनांक कितना होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी करना है। जल्दी से बताइए जल का क्वथनांक कितना होता है। आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा क्या होगा आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सही बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी करना है। जल्दी से बताएंगे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। आंसर होगा 373 केल्विन। कितना होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, 373 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस
यहीं पर ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए उन सभी क्वेश्चन को याद करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम और मंथली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर दें और अपने क्लास 9th के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।